आखिर उस हवेली में लोग जाते ही मर कैसे जाते हैं? आखिर वो लड़की असल में है कौन? मान जाओ मान। ठीक है, तुम जैसा कहो। ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये कहानी बहुत साल पुरानी है। आखिर उसने क्या किया? आखिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसकी शादी मिस्टर भाटिया से ही अगर कराऊंगा। आपको ये स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल पे देखते रहिए माया द पिशाचिनी, कमिंग सून। हेलो बटरफ्लाई। मैंने ना कम्युनिटी मतलब पूछा था कम्युनिटी पे कि क्या मुझे वॉइस स्टोरी लानी चाहिए, तो आप लोग में से बहुत लोग ने कहा था कि हाँ ठीक है दीदी, अगर आपका मन है तो लाओ। सो गाइज़, मैं ला चुकी हूँ फाइनली माया द पिशाचिनी की वॉइस स्टोरी। एंड गाइज़, ये मेरी पहली वॉइस स्टोरी है। एंड दूसरी बात कि मैंने पहली हॉरर स्टोरी बनाई है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट नहीं आते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपकी कमेंट ही मुझे जो है वो मोटिवेशन देते हैं। तब हम आगे स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी में हम देखते हैं कि जो 5 फ्रेंड्स होते हैं वो एक रेड कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं। सुनसान सा रास्ता होता है एंड पेड़ों से घिरा रहता है रोड जो, तो उसी में वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। दोस्तों के नाम याद रख लेना, सौरभ, सुरेश, वैभव, शुभम एंड अंकित। उनमें से जो अंकित होता है वो अपने बाकी दोस्तों से कहता है रास्ते में ही, जब वो लोग रास्ते में चल रहे थे, कहते गाइस मैंने इस रास्ते में लोगों से सुना है कि ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता बहुत डेंजरस है। यहाँ पे एक समय पर एक हवेली आती है जहाँ पे मैंने लोगों से सुना है कि वहाँ बहुत मौतें हुई है, तो और वो हवेली कर्स भी है, तो हमें ये रास्ता नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हर हॉरर स्टोरी में उसके दोस्त उसे सीरियस नहीं लेते हैं एंड बाकी फ्रेंड्स जो होते हैं उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सौरभ कहता है अंकित से, अबे यार तू क्या अभी बच्चा ही है जो ये सब पे भरोसा करता है? ये भूत वूत ना कुछ नहीं होते। फिर सुरेश कहता है, अरे यार ये भूत रियल्स में नहीं होते, जो उन पे बिलीव करता है ना वो बेवकूफ़ होते हैं। फिर वैभव जो है वो अंकित को टारगेट करते हुए और टीस करते हुए कहता है, क्या यार अंकित, मर्द बन मर्द, तू अभी तक अगर बच्चा बने रहेगा ना तो इस टाइम पे जी नहीं पाएगा। फिर शुभम कहता है उन सब से, सारे दोस्तों सब ने, क्या यार तुम लोग पागल हो गया? इतना अच्छा मौसम चल रहा है, इतना अच्छा मौसम है बाहर, और तुम लोग ये फालतू सी चीज़ को लेके बैठ गए हो, भूत पिशाच ये सब। सीरियसली चुप बैठो और चुपचाप से व्यू जो है उसे इंजॉय करो। फिर अचानक से क्या होता है, थोड़ी दूरी पे उनकी कार रुक जाती है। फिर वैभव जो होता है वो सौरभ से कहता है, क्या यार तेरी क्या दिक्कत है, अब तूने क्यों गाड़ी रोक दी बीच में? फिर सौरभ जो होता है वो कहता है, यार मुझे नहीं पता, अचानक से ये गाड़ी अपने आप रुक गई, रुक मैं देख के आता हूँ। ऐसा कहते ही सौरभ जो होता है वो बाहर चल जाता है गाड़ी के, और वो थोड़ी देर बाद ना उन सबको भी गाड़ी के बाहर बुलाता है आने के लिए। फिर सुरेश कहता है, अब तेरी क्या प्रॉब्लम है यार? फिर सौरभ कहता है, अबे यार ये टायर पता नहीं अचानक से पंचर कैसे हो गया है, मेरे पास है एक डिक्की में एक एक्स्ट्रा टायर, बट उसे लगाने के लिए हमें गाड़ी को उठाना पड़ेगा थोड़ा। तो फिर अंकित जो है सभी लोग जो होते हैं वो इधर उधर ऐसे ही देख रहे होते हैं, तो अंकित भी इधर उधर ऐसे देखता है, और जैसे ही वो टर्न करता है अपना जो चेहरा वो पीछे, तब वो देखता है एक बहुत बड़ी हवेली, मतलब अनजान सी एकदम खंडर बड़ी हुई हवेली है। और वो कहते हैं, तुम लोग पागल हो क्या? तो तुम लोग ने मुझे यही गाड़ी तुम लोग को रोकनी थी। फिर सुबह मुझसे कहते हैं, अब तुझे क्या हो गया? फिर अंकित कहते, अबे यार ये वही हवेली है जहाँ मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ मौतें हुई है, और तुम लोग ने मुझे मौत के पास ही छोड़ रही है। फिर वैभव कहते, अबे यार तू अब बकवास मत कर। सुरेश कहते हैं, यार उधर देख, वो हवेली के गार्डन के आसपास वहाँ पे बहुत सारे पत्थर और हवेली के टुकड़े पड़े हैं, वहाँ हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो हमारी गाड़ी को उठाने में थोड़ी हेल्प करेगा। फिर शुभम कहते हैं, फिर देर किस बात की, चल अंदर। फिर हम कहते, नहीं 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 नहीं, तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा अंदर तुम लोग पागलों की तरह। फिर वैभव कहते, अब्बे ओए कमज़ोर। फिर सौरभ कहते, छोड़ना यार उसे, कम से कम वो यहाँ गाड़ी का ध्यान तो देगा ताकि कोई गाड़ी को ले ना जाए। फिर सौरभ की ये बात सुनते ही सब भी मान जाते हैं, और फिर वो लोग कहते, ठीक है यार चल। फिर वो बाकी अंकित को छोड़कर बाकी सारे दोस्त हवेली के गार्डन के अंदर चले जाते हैं, जो मेन गेट है उसके अंदर। अब वो हवेली के जो बाहर है वो गार्डन के साइड वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, एंड तभी ना
उसके साइड में ना एक बहुत बड़ी हवेली की खिड़की जो होती है खुली रहती है, उससे अंदर दिख रहा होता है। तो वहाँ पे जो होता है एक टेबल होता है जिसमें ना एक बहुत बड़ा पत्थर रखा रहता है, ठीक है। तो फिर वो सुरेश देख लेता है और सुरेश कहता है अबे वहाँ देख, वो आई गेस गाड़ी को थोड़ा सा उठाने के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर सौरभ कहता है ठीक है फिर चल अंदर। फिर शुभम कहता है यार बट इसे उठाने के लिए तो हमें अंदर जाना पड़ेगा ना। फिर वैभव कहता है अबे हाँ यार, अब तू मत कहना कि तू भी अब अंकित की तरह डर रहा है। फिर शुभम कहता डर तो वैसे नहीं हूँ, बट ये हवेली एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्कैरी है सो। फिर वैभव कहते अबे मर्द बन यार मर्द, इसका सारा मर्दगानी निकल जाएगा आगे चल के। तो फिर वो जो है वो सारे जो है हवेली के अंदर वो विंडो के थ्रू चल जाते हैं। जैसे ही वो विंडो से जैसे ही तुरंत इंटर करते, वो विंडो जो होता है हवेली का वो बंद हो जाता है अचानक से। फिर गाइस गाइस ये क्या हुआ यार, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, यहाँ की जो हवा है ना वो सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वैभव कहते हैं अबे यार सिर्फ हवा होगी, वैसे भी इतना तेज हवा चल रहा था बाहर, तू चिंता मत कर। फिर सुरेश कहते हैं अबे तुम लोग को वहीं रहना है क्या कि तुम लोग आओगे भी यहाँ पे। फिर वो लोग जो होते हैं वो जो पत्थर है उसके पास चल जाते हैं और उसे उठाने के लिए। जैसे ही वो लोग पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं वैसे ही जो हवेली की लाइट है वो फ्लिकर करने लग जाती है और अचानक से फिर रुक जाती है। फिर सुरेश कहता है अबे अब ये क्या पागलपंती है। फिर शुभम कहता है यार मुझे क्यों लग रहा है कि अंकित सही था, हमें वापस गाड़ी के पास जाना चाहिए। फिर वैभव कहता है अबे यार तुम लोग क्या एक लाइट से डर रहे होगी यार कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, वैसे भी हवेली कितनी पुरानी है। फिर सौरभ कहता है हाँ पक्का यही होगा। अबे शुभम तू अपनी फ्लैश लाइट ऑन करना, तू लाया है ना अपना फ़ोन। फिर शुभम ना जो अंधेरे में ही फ्लैश लाइट ऑन करने का ट्राई करता है, उसे दिख तो नहीं रहा था बट वो अपने मतलब सेंस का यूज़ करके ऐसे फ्लैश लाइट ऑन करता है। फिर जो सौरभ होता है उससे वापस अबे करना यार क्या इतना लेट लगा रहा है। फिर शुभम कहते हैं अबे मैं ट्राई कर रहा हूँ बट फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं हो रही है। फिर जो अचानक से होती है जो लाइट वापस आ जाती है। फिर वैभव कहता है मैंने कहा था ना तुम लोग को। गाइस सौरभ सुरेश शुभम तुम लोग कहाँ हो और ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं हवेली का सीन कट करके। यश जो होता है वो अपनी बाइक पे राइड कर रहा होता है, हवा के ऊपर ऐसे ही ठमक ठमक के जा रहा होता है। फिर यश अपने आप से कहता है यार आजकल कोई भूत नहीं दिख रहा, मैंने सारे भूतों को पकड़ लिया क्या, आजकल का दिन बहुत बोरिंग जा रहा है। जैसे ही यश ये कहता है उसकी वॉच में रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं आने। फिर यश कहता है लो काली जुबान कर दी फिर से ही। फिर वो जो वॉच में जो डायरेक्शन दिखाता है उसकी तरफ यश जो होता है वो जाने लगता है। फिर हमें वापस से ये सीन कट होकर हवेली का सीन दिखाया जाता है। वैभव कहते हैं गाइस मैं अभी कोई भी मस्ती के मूड में नहीं हूँ यार, बाहर हो यार, मुझे घर जाना है, मुझे नींद आ रही है, बाहर हो तुम सब। फिर अचानक से जो होता है वैभव को एक किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। अब वैभव जो है ना वो थोड़ा बुद्धू इंसान है, वो साइंस में बिलीव करते होते, सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है। तो फिर उस जो रोने की आवाज़ आती है वो उसका पीछा करने लग जाता है। फिर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची सफ़ेद कपड़े में उधर मुंह करके दूसरी तरफ मुंह करके रो रही होती है। फिर वैभव को लगता है कि वो जो बच्ची है उसी की तरह इस हवेली में खो गई है, तो वो उससे ना हेल्प करने की उसकी कोशिश करता है। फिर उसकी जो शोल्डर है वो वैभव उस लड़की का शोल्डर, छोटी बच्ची का शोल्डर जो है टच करता है और उसे कहते हैं हेलो छोटी बच्ची तू भी यहाँ खो गई है क्या। फिर वो जो बच्ची होती है वो उठती है और फिर वो धीरे धीरे अपना जो सर है वो वैभव की तरफ मूव करती है और जैसे ही वैभव उसका सर देखता है वो बहुत कस के चिल्लाता है और ये फिर सीन जो होता है वो कट हो जाता है। फिर हमें सुरेश का सीन दिखाया जाता है। डूड कहाँ हो तुम सब यार, बाहर आओ यार, मुझे डर लग रहा है, तुम लोग कहाँ हो, प्लीज़ बाहर आओ। फिर वो जैसे ये कहता है उसके पास भी लाइट आ जाती है और वो जो स्टेयर्स के पास ही खड़ा था और उसके स्टेयर्स के सामने ही जो होता है वो हवेली का डोर होता है। फिर बोलता है सुरेश कहता है अपने आप से
छोड़ भाई इन लोगों को, मैं निकलूँ यहाँ से जल्दी। फिर वो स्टेयर से भागने की कोशिश करता है और गेट की तरफ जैसे ही पहुँचने वाला होता है उसे बहुत कस के एक झटका लगता है पीछे से और वो धड़ाम से गिरता है और वो बहुत कस के चीखता है और ये सीन भी कट हो जाता है। फिर हमें शुभम का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों तुम सब कहो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ो, मेरे साथ ये सब खेल मत करो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़। फिर जो शुभम होता है उसे ना अपने पीछे ना एक शैडो मतलब फील होती है कि कोई शैडो है जो उसके पीछे है, तो वो तुरंत पीछे मूव करता है, मतलब पीछे देखता है, बट वहाँ कोई नहीं होता। वो रोना स्टार्ट कर देता है। कौन है? वैभव, सौरभ, कौन है? प्लीज़ बाहर आओ। फिर वो थोड़ा हिम्मत दिखा के वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और फिर आगे चलने लग जाता है। अचानक से फिर उसे किसी की प्रेजेंस जो है वो फील होती है, बट ये इस टाइम वो जो प्रेजेंस थी बहुत नेगेटिव थी, मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसे प्रेजेंस फील होती, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा उसे फील हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रेजेंस है, जो चीज़ जो उसके पीछे है, वो उसके पास आते जा रही है। अब यहाँ पे जो शुभम है ना वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और वो ना मतलब पीछे मुड़ने से ही मना कर देता है। वो पीछे मुड़ता ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के उस इंसान का चेहरा देखे जो उसके पीछे है। वो ना आए देखता है ना ताए और बहुत तेज़ी से भागने लग जाता है आगे। अब आगे भागते भागते क्या होता है कि वो जो है वो बहुत मतलब उसका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो इधर उधर नहीं देख रहा था, उस भागे जा रहा होता है। तो अब जो फ्लोर होता है ना हवेली का वो थोड़ा टूटा फूटा होता है, तो वो जैसे ही भाग रहा होता है अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो बहुत धड़ाम से नीचे गिरता है और फिर ये सीन भी कट हो जाता है। अब हमें और ये जैसे ही सीन कट होता है हमें माया जो है उसकी एक स्निंक हमें दिखाई देती है, फिर जाके ये सीन कट होता है और फिर हमें यश का सीन दिखाया जाता है। यश जो होता है उस डायरेक्शन जहाँ से सिग्नल आ रहा होता है वहाँ पे मूव कर रहा होता है और वो अपने आप से कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होगा, ये भूत तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही जैसे यश हवेली के पास जा रहा होता है ना उस सिग्नल और भी ज़्यादा रेड और उसकी घड़ी डेंजर डेंजर चिल्लाने लग जाती है और यश जो होता है ये सोच के वो जल्दी से जो है हवेली के पास जाने का ट्राई कर रहा होता है, बहुत तेज़ से बाइक चला रहा होता है वो, और ये सीन भी यहाँ कट हो जाता है। फिर हमें सौरभ का सीन दिखाया जाता है, लास्ट बंदा। फिर सौरभ जो होता है वो एक बहुत बड़े डाइनिंग हॉल में होता है और जो वहाँ पे एक चैंडलर लटका रहता है डाइनिंग हॉल में, जो मतलब चेनों से बना होता है, ठीक है। फिर सौरभ कहता है गाइस फ्रेंड्स तुम तो कहाँ हो, जवाब दो प्लीज़। वो बहुत डर गया होता है और वो भी जो है वो ना डाइनिंग हॉल के जो डोर है ना उसके पास भागने का कोशिश करता है और वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है, बट जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है उस चैंडलर में से एक चेन नीचे गिरता है और जल्दी से उसका जो नेक है उस पर रोल्ड करता है उसके अराउंड और उसको खींचने लग जाता है और उसे चैंडलर से लटका देता है। सफोकेशन होने लग जाती है फिर सौरभ को और फिर वो बचने के लिए वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और ये सीन भी कट हो जाता है। अब हमें हवेली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अंकित बाहर खड़ा रहता है, ठीक है, और वो फिर अंकित कहता है कहाँ रह गए यार ये लोग, जल्दी आओ ना, मुझे डर लग रहा है, ये लोग पता नहीं कब आएंगे, मुझे डिटेक्टिव मेहुल को कॉल लगा देना चाहिए। फिर वो अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और मेहुल का नंबर डायल करता है। सुबह के 2 बज रहे थे, मेहुल अपना आराम से सो रहा था अपने रूम में। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग होता है मेहुल उठ जाता है और अपनी मतलब नींद भरी आँखें और नींद भरी वॉइस से आंसर करता है, हाँ हेलो कौन। फिर जो ये अंकित है वो दूसरी साइड से कहता है, वो जैसे ही रिप्लाई करने वाला होता है उसका जो गला है वो माया पकड़ लेती है बहुत कस के। माया जैसे ही अंकित माया को देखता है वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है और उसका फ़ोन जो है वो ग्राउंड पे गिर जाता है और फ़ोन जो है कॉल जो है वो कट हो जाता है। फिर अंकित माया से कहता है प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर माया कहती कुछ नहीं किया, मेरे प्लेस पे आए, तुम्हारे दोस्त मेरे हवेली में घुस गए और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। फिर अंकित जो कहते यार मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तो हवेली के अंदर भी नहीं गया था।
फिर वो कहती है नो नो नो, तुमने बहुत कुछ देख लिया और स्पेशली मुझे देख लिया है, और जो मुझे देख लेते हैं ना उन्हें ज़िंदा रहने का अलाउ नहीं है। सो बाय बाय। मैं तुम्हारा जो मुंडी है ना वो अपने मुंडी कलेक्शन में डालूंगी, मतलब सर जो है उसका वो अपने सर के उस कलेक्शन में डालेंगी। फिर अंकित कहता है माया से नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, मुझे बस जाने दो, मुझे एक बार जाने दो मुझे। फिर जैसे ही ये अंकित बोल रहा होता है तभी माया पे एक बुलेट जो होता है शूट होती है, पर वो जो बुलेट होती है ना वो माया से लग के वापस से पीछे बाउंस हो जाती है। ठीक है, माया जो है वो अंकित को छोड़ देती है और वो हवा में उड़ जाती है और उस पर्सन का जो चेहरा देखता है जो और कोई नहीं हमारा मोस्ट हैंडसम चार्मिंग गोस्ट हंटर यश द गोस्ट हंटर था। यश कहता है माया से छोड़ दे उस बंदे को, चुड़ैल कहेगी। फिर माया कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बुलाने की, तुम छोटे हेडक। फिर अंकित जो होता है वो यश से कहता है यश यश प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। यश कहता है अरे चिंता मत करो, मैं इसे हरा दूंगा। फिर माया कहते तू मुझे हराएगा? हाँ। फिर एक अचानक से एक दूसरी स्पिरिट जो होती है वो माया के कान में कहती है वापस आओ। फिर माया कहती वो माया से ही बात कर रही होती है अंदर, तो वो यश और अंकित को सुनाई नहीं देता। फिर माया उससे कहती है क्या इस लड़के ने मुझे बदनाम किया और तू कह रही है मैं वापस आ जाऊँ, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो जो स्ट्रेंज स्पिरिट होती है वो वापस वो है ना माया को हर्ट करने लग जाती है और फिर कहती चुपचाप से अंकित पे स्पेल कास्ट कर ताकि वो यहाँ पे जो भी हुआ चीज़ वो बता ना सके और वापस आओ, वरना। फिर माया कहती अच्छा ठीक है, मुझे हर्ट मत कर, मैं आती हूँ। फिर माया जो है वो अंकित पे स्पेल कास्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जैसे ही माया जा रही होती है ना उस स्पिरिट के पास, दूसरी बैड स्पिरिट के पास, तो उसे ना एक दूसरी स्पिरिट रोक लेती, माया रुको। माया उसे देखती है और कहती है तुम कौन हो? फिर वो दूसरी स्पिरिट कहती है मुझे याद करने की कोशिश करो माया, मैं तुम्हारा। फिर वो जो बुरी स्पिरिट होती है वो उस दूसरी स्पिरिट का जो है वो गला पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे और माया के बीच में हो? माया मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे अलावा और किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगी या फिर किसी से बात नहीं करोगी। भूलो मत, मैंने तुम्हें पावर दी है तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए। और एक बात सुन लो, अगर तुमने इन जैसे लोगों की बात सुनी ना तो शायद तुम अपना डिसीज़न ना बदल लो। भूलो मत ये इस दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया था। फिर माया उस बुरी स्पिरिट से कहती मुझे पता है और मैं अपना बदला ज़रूर लूँगी। इस दुनिया ने मेरे प्यार को मारा था, मैं इस दुनिया को तबाह कर दूँगी। फिर वो बुरी स्पिरिट कहती है अच्छी बात है, अब जाओ यहाँ से, मैं इससे हैंडल कर लूँगी। फिर वो जो माया है वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दूसरी स्पिरिट जो अच्छी स्पिरिट होती है वो कहती है छोड़ो मुझे। फिर वो बुरी स्पिरिट कहती है ओह अच्छा छोड़ दो तुम्हें, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा रही थी सिर्फ माया की वजह से कि तुम है कुछ हो गया तो माया मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना छोड़ देगी, बट मुझे लग रहा है कि तुम उसका बहुत बढ़िया एडवांटेज नहीं ले रहे। हाँ। फिर उसे वो छोड़ देती है। फिर वो अच्छी स्पिरिट कहती है तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे एडवांटेज ले रहा हूँ, बट सच तो ये है कि तुम मेरा एडवांटेज ले रही हो और साथ में माया का भी। मेरे नाम पे तुम माया से ये सारे काम करवा रही हो गंदे। और जैसे ही वो बोलता है वो जो बुरी स्पिरिट होती है क्या बुरे काम बताना, तो मैं तो एक हेल्प करवा रही हूँ उसकी कि वो अपना रिवेंज ले सके, तो इसमें बुरा क्या है? फिर वो अच्छी स्पिरिट कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि क्या उसे कभी रिवेंज चाहिए था? वो जितने काइंड है ना मुझे पता है कि उसे सिर्फ जस्टिस चाहिए था ना कि रिवेंज। जैसे ही ये बोलता है वो जो बुरी स्पिरिट है वो कहती है चुप, शट अप। फिर वो वापस से बोलने लगता है पर फिर वो बुरी स्पिरिट कहती है शट अप, और फिर वो जो है उस अच्छी स्पिरिट पे अटैक कर देती है। वो अच्छी स्पिरिट बच जाती है, डिसअपेयर हो जाती है और जो हवेली के गेट के बाहर है ना वहाँ स्पॉन हो जाती है। फिर वो वहाँ पे ना दो लोगों को बाहर देखती है। फिर वो अच्छी स्पिरिट कहती है
ये बच गए, पर कैसे? यहाँ जो आता है वो जिंदा वापस घर नहीं जाता, क्या ये मेरी मदद कर सकते हैं? फिर वो जो अच्छी स्पिरिट होती है वो देखती है कि वो जो 2 लोग थे जो बच गए थे वो लोग जा रहे होते। फिर वो अपनों को चिल्लाती, नहीं नहीं रुको, बट तब तक वो लोग जा चुके होते थे। पर अच्छी स्पिरिट जो होती है वो यश के बाइक पे यश का नाम पढ़ लेती है, यश द घोस्ट हंटर। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग वापस आओगे और मेरी मदद करोगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं, हवेली के बाहर यश और अंकित का क्या सीन चल रहा था। यश कहता है, शेट यार, भाग गई, मुझे अंदर जाना होगा। फिर अंकित कहता है, वो रोने लग जाता है। यश अंकित को देखता है, क्या तो ठीक है भाई, तेरी आवाज़ को क्या हुआ? फिर अंकित बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लग जाता है, और मतलब उसके हाथ और पैर में थोड़े चोट भी लग गए थे क्योंकि माया ने उसे हर्ट किया था। यश अपने दिमाग में कहता है, शायद मुझे पहले मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना, होए भूतनी, जाके थोड़े और मिनट्स जो है अपनी ज़िंदगी के जी ले, उसके बाद तो तेरा अंत निश्चित है। फिर अंकित जो होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए कहता है, मुँह 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 मुँह। फिर यश कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर अंकित कहता है, मुँह मुँह मुँह। यश कहता है, मुझे लगता है कि ये जो चुड़ैल ने तुम्हारे साथ जो तुम्हारे ऊपर स्पेल किया था ना, उसकी वजह से तुम्हारी आवाज़ ऐसे हो गई है। एनीवे, उससे बाद में डील करेंगे, पर पहले हॉस्पिटल चलो और तुम्हारे हाथ और पैर में मरहम पट्टी करवा देता हूँ। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब हम ये सीन भी कट होके हम मेहुल के घर का सीन देखते हैं जब अंकित ने उसे कॉल किया था। फिर मेहुल के घर में देखते हैं कि जैसे ही मेहुल अंकित का जो चीख होता है वो सुनता है, मेहुल एकदम से फ्लिंच कर जाता है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है ज़मीन पे बहुत धड़ाम से, और मेहुल कहता है व्हाट द एक्चुअल। मेहुल उठ जाता है और फिर अपना फ़ोन उठाता है ज़मीन से और फिर देखता है कि कॉल जो है कट हो जाता है। मेहुल लिटरली अंकित को 13 बार ट्राई करता है वापस कॉल लगाने का, बट अंकित का फ़ोन बिजी बता रहा होता है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। फिर मेहुल आदि को कॉल लगाता है। आदि अभी भी अपने रूम में सो रहा होता है, वो उठ जाता है मेहुल के कॉल से और फिर आंसर करता है, हाँ सर बोलिए। फिर मेहुल कहता है, आदि मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, प्लीज़ क्या तुम उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो? फिर आदि कहते हैं, सर बट मैं अपना लैपटॉप अपने ऑफिस में छोड़ के आ गया। फिर मेहुल कहता है, हाँ अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम आधे घंटे में तैयार होकर ऑफिस पहुँचो, मैं भी चाबी लेके आता हूँ। फिर आदि कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहो। फिर मेहुल जो है वो कॉल कर देता है, और मेहुल जैसे ही रेडी होने जाता है वो फिर आलिया को कॉल लगाता है। आलिया एकदम घोड़े बेच के एकदम आराम से डीप स्लीप में सो रही होती है अपने रूम में। जैसे ही उसे अपने फ़ोन में रिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती है, वो अचानक से एकदम पसीने पसीने होके उठती है और फिर कहती, कौन अजीब आदमी है यार, पागल आदमी जो इतने रात के 3 बजे कॉल कर रहा है मेरे को, लाइक दिमाग नहीं है क्या, इस समय कौन कॉल करता है? फिर आलिया जो होती है वो अपना फ़ोन देखती है और कहती, अरे नहीं, तो ये मेरे से क्या हो गया? अगर किसी दिन मेहुल सर ने मुझे सुन लिया ना कि मैंने उन्हें बेवकूफ़ या पागल कहा था, मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। फिर आलिया जो है वो फ़ोन पिकअप करती है और कहती है, हाँ हेलो सर। फिर कहते, ओह सो फाइनली स्लीपिंग ब्यूटी, तुम उठ गई 2 मिस कॉल के बाद। फिर आलिया कहती, सॉरी सर, मैं सो रही थी, बट आखिर माजरा क्या, आपने मुझे इतनी रात में कॉल क्यों किया? फिर मेहुल कहता है, आलिया एक बहुत सीरियस केस है, तो एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और ऑफिस आओ अभी के अभी। फिर आलिया कहते, बट सर। मेहुल कहता है, नो एक्सक्यूज़ आलिया। आलिया कहती, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर वो जो तीनों हैं वो सब तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मेहुल आता है और वो ऑफिस का गेट खोलता है, फिर आदि आता है और फिर लास्ट में आलिया आती है। मेहुल आदि से कहता है, मेहुल ये नंबर, आदि ये नंबर है, इसे प्लीज़ ट्रैक करो। फिर वो मेहुल आदि को नंबर दिखाता है। फिर हम ये सीन कट होके हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो
यश अंकित को लेके आया होता है और वो जो कैशियर नहीं होता है या फिर जो भी कहो, जो सेंटर टेबल होता है जहाँ से आप नाम लिखवाते हो और आपका अपॉइंटमेंट होता है कि कब आप डॉक्टर से मिल सकते हो, तो उस टेबल पे जाते हैं और वो कैशियर जो होता है वहाँ पे वो कहता है यश से, सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए। फिर वो यश कहता है अरे आप मेरी बात समझने के लिए पहले कोशिश करिए। फिर वहाँ पे जो एक और बंदा था, जो कैशियर के साथ एक और जो बंदा था डॉक्टर, वो कहते हैं अबे तुम लोग क्या मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आओ क्या? फिर अंकित मुँह मुँह। फिर डॉक्टर कहते हैं अबे अब इसके साथ क्या हुआ है? फिर यश कहता है अरे आप उसे छोड़िए ना, पहले से ट्रीट करिए, बाद में मैं आपको बताऊँगा इसके साथ हुआ क्या है। फिर डॉक्टर कहता है नहीं नहीं मैं तुम लोग को चेकअप नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे कपड़े पहन गया हो तुम लोग, वैसे भी यहाँ पे बाकी पेशेंट तुम लोग को देख कर डर रहे, पहले जाओ कपड़े चेंज करके आओ फिर उसके बाद इस हॉस्पिटल में आना। पता नहीं कौन से पागल खाने से भाग के आ गए ये दोनों। फिर यश जो होता है वो इस जो कैशियर उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर एक जो छोटा बच्चा होता है वो यश के उसकी मम्मी ना अपॉइंटमेंट करवा रही होती है, तभी वो कहते हैं मम्मी मम्मी देखो मेरे को भी ऐसी टॉय गन चाहिए। फिर यश उस लड़के को देखता है और कहता है, वो अपना गन है ना वो निकाल लेता है और कहता है अबे बच्चे ये कोई खिलौने वाली गन नहीं है, ये रियल गन है, रियल। समझ में आई? फिर वो डॉक्टर जो होता है वो कहता है रियल गन हॉस्पिटल में, चोर चोर। फिर वो यश कहता है अरे नहीं नहीं ये मतलब ये रियल गन है पर वो रियल गन नहीं है। फिर वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पे सब कोई डर जाता है और वो यश को एकदम बहुत ज़्यादा अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं। फिर यश सबको समझाने की कोशिश करता है बट वो डॉक्टर कहते हैं मैं पुलिस बुला रहा हूँ, तो तुम लोग बहुत ख़राब इंसान दो भाई, एक तो मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आए ऊपर से गन भी वो भी रियल वाली गन है तुम लोग के पास, पुलिस। फिर वो ऐसे ही कहने लगता है और यश उन लोग को समझाने लगता है। फिर अचानक से पीछे से यश के पीछे से कोई यश का नाम पकड़, यश तुम यहाँ। फिर यश जो होता है वो पीछे मुड़ता है और फिर वो एकदम मतलब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो एकदम खो ही सा जाता है उस पर्सन को देख के। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है अमायरा बेटा तुम। फिर यश जो है अपने मतलब होश में आता है और फिर वो अमायरा को देखता है। फिर अमायरा कहती है हाँ डॉक्टर अंकल मैं अपॉइंटमेंट करवाने आई थी एक मतलब आंटी का। तो फिर यश जो होता है वो अमायरा को देख ही रहा होता है, एकदम मतलब घूर रहा होता है, उसको एकदम खो गया सा होता है अमायरा की ब्यूटी देख के। फिर वो यश को देखती है, अमायरा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है अमायरा बेटा तुम इस पागल को जानती हो? फिर अमायरा कहती है डॉक्टर से अंकल ये कोई पागल नहीं है, ये यश द गोस्ट हंटर है, ये हमारी रक्षा करता है भूतों से। फिर वो डॉक्टर कहता है सच में बेटा? मुझे तो ये कोई पक्का पागल लगता है। फिर अमायरा हंस देती है और कहती है नहीं डॉक्टर ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही फेमस गोस्ट हंटर यश द गोस्ट हंटर है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये गन है ना ये ऐसी मजाक में कह रहा था, ये टॉय गन ही है। फिर यश कहता है ये टॉय गन। फिर अमायरा जो होती है वो यश का मुंह बंद कर देती है और उसे साइड में लेके आती है और फिर कहती है पागल हो गए हो क्या? यहाँ पे रियल गन बताओगे तुम हॉस्पिटल में? तुम्हें जेल ही कर देंगे वो लोग, चुप बैठो। और पहले माजरा क्या है, तुम यहाँ पे शहर में बिना बताए ऐसे अकेले आ गए हो? फिर यश अमायरा को सारा बात बताता है और फिर अंकित जो होता है वो अमायरा को देखता है और फिर अमायरा भी उसे देखती है और फिर कहती है तुम्हारा नाम अंकित है ना जी, तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, बाय द वे तुम यहाँ पहुँचे कैसे? फिर अंकित कहते मुँह। अमायरा कहती है क्या? सॉरी। फिर अंकित कहते मुँह। अमायरा यश को देख रही होती है चौक के एकदम मतलब शॉक हो जाती है वो और यश को एकदम चौक के देखती है। और फिर यश भी अमायरा को देखता है और फिर कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है जब से माया ने इस पे स्पेल किया है तब से इसकी आवाज़ ऐसी ही हो गई है। फिर अमायरा देखती है और फिर बोलती है ठीक है कुछ ना कुछ तो उपाय होगा ही। फिर वो जो अंकित होता है वो मुँह करके मतलब साइड लैंग्वेज में ही वो कहता है अमायरा को एक नोट पैड और पेन देने के लिए, ठीक है। फिर अमायरा जो होती है वो समझ जाती है और उसे एक नोट पैड और एक पेन ला के देती है।
फिर अंकित जो होता है वो लिखता है कि उसे डिटेक्टिव मेहुल से बात करनी है, ठीक है। फिर अमायरा भी थे, हाँ मुझे लगता है कि इस समय मेहुल हमारी मदद कर सकता है। तो फिर वो है मेहुल सर को कॉल लगा देती है, ठीक है। फिर मेहुल जो होता है वहाँ पे दूसरे साइड में मेहुल को देखते हैं, वहाँ पे आदि जो होता है वो नंबर जो मेहुल ने दिया था उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, और वो एक अबैंडेड सी हवेली, मतलब उसी हवेली के पे ही अंकित का फ़ोन छूट गया था, तो वहीं पे लोकेशन ट्रैक होता है। और फिर आदि कहते हैं, सर ये तो शहर से बहुत दूर एक सुनसान से रास्ते पे लोकेशन ट्रैक हुआ है। फिर आदि मेहुल कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर आलिया कहती है, यार आप लोग ने मुझे क्यों यहाँ लाया है। फिर मेहुल जो होता है वो मतलब साइड आई से भी आलिया को घूर रहा होता है गुस्से की नज़रों से। फिर आलिया कहती है, ठीक कुछ ना, मैं अभी चलूँगी। फिर मेहुल के फ़ोन पे कॉल आता है। फिर मेहुल कॉल देखते तो उसमें अमायरा का कॉल था। फिर मेहुल कॉल उठा के स्पीकर पे कर देता है, पता नहीं क्यों, बट वो स्पीकर पे कर देता है अपनी मर्ज़ी से। फिर जैसे ही मेहुल स्पीकर पे करते हैं, दूसरी साइड से अंकित अमायरा का फ़ोन छीन के उस मेहुल से कहते हैं, मुँह मुँह मुँह। फिर जैसे ही ये आवाज़ आदि और आलिया सुनते हैं वो लोग एकदम चौंक जाते हैं और एकदम हंसने लग जाते हैं। और फिर आलिया कहती, सर लगता है कि गाय भी आपकी फ़ैन है। मेहुल तो एकदम परेशान ही हो जाता, मतलब वो शॉक ही हो जाता है, उसे समझ नहीं आता वो ये क्या हुआ उसके साथ। फिर आदि कहता है, लगता है कुछ दूध वालों ने दूध में पानी मिला के बेचा है, इसीलिए गाय भी अब मेहुल सर से कंप्लेन करने आई है। और ऐसा कह के वो लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। फिर जो दूसरी साइड अमायरा जो होती है वो कहती है, अरे अरे आप मुझे दे दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ अंकित से, ऐसे कहती है। अंकित से वो फ़ोन ले लेती है और मेहुल सर से बात करती है और कहती है, सर एक केस आया है, मतलब वो सारी बात मेहुल को बताती है। और मेहुल समझ जाता है कि ये वही अंकित है जो उसे कॉल किया था रात के 2-2:30 बजे, ठीक है। तो फिर मेहुल जो होता है वो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर मेहुल के साथ आलिया और आदि भी चल जाते हैं हॉस्पिटल। फिर जैसे ही मेहुल और आलिया और आदि हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, अंकित मतलब मेहुल के पैर में गिर जाता है और रोने लग जाता है, मुँह मुँह। आलिया तो फ्लिंच हो जाती है, पूरा वो जंप कर लेती है। और आदि भी एकदम मतलब अजीब तरीके से अंकित को देख रहा होता है कि आखिर अंकित को हुआ क्या है। फिर यश जो होता है वो बताता है कि वो जो माया ने स्पेल कास्ट किया था उसकी वजह से ही शायद अंकित की आवाज़ ऐसी बदल सी गई है। फिर मेहुल कहता है कि हमें उस हवेली में जाना चाहिए। फिर अमायरा, यश, मेहुल, आलिया, आदि, अंकित सब हवेली के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। फिर वो लोग ऐसे ही बहुत देर बाद हवेली में पहुंचते हैं, मतलब 1-1.5 घंटा बाद। और जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुंचते हैं ना, उन्हें मतलब बहुत गंदी सी बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आलिया कहती है, कैसी बदबू, ये बहुत गंदी बदबू है। आदि कहते हैं, मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, ये हवेली में ऐसा क्या है। फिर अमायरा भी कहते हैं, मुझे तो उल्टी आ रही है, कैसी गंदी स्मेल है। फिर वो लोग जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचते, चलते चलते, वो क्या था ना कि मतलब वो लोग ऑटो से पहले आ रहे थे, बट ऑटो वाला अंदर ले नहीं रहा था हवेली के और पास जाने का। तो वो लोग ना फिर ऑटो से उतर के ऐसे ही हवेली के अंदर जो मतलब हवेली के पास जाने लगते। और जैसे ही वो लोग हवेली के मेन गेट के पास पहुंचते, वो लोग शॉक, सारे के सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। और अंकित तो रोते रोते हवेली के गेट के पास जाता है और वहाँ पे बैठ के बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। और बाकी सब भी एकदम मतलब शॉक हो जाते हैं, उनकी भी आंखें पूरी मतलब बड़ी हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है। सब मतलब एकदम शॉक ही हो जाते हैं। एंड मतलब लाइक हवेली के बाहर 4 लोगों की लाशें पड़ी रहती है, वो भी गेट पे लटकी हुई। सब एकदम परेशान हो जाते हैं, सब एकदम डर गए होते, सबकी मतलब जो मतलब शरीर है ना कांपने लग जाता है, मतलब ये क्या था। और जो लाशें थी ना उनकी हालत इतनी ख़राब, इतनी बदतर, मतलब किसी का सर नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ कटा हुआ था, आधे आधे मतलब
किसी का कुछ नहीं था, बस मतलब सबका कुछ ना कुछ कटा पड़ा हुआ था और सबको ना मतलब गेट से लटकाया हुआ था ऊपर। वो गेट के ऊपर एक वो कांटा जैसा और ऊपर नहीं लटकाया था, उसी पे सबको लटकाया था। तो फिर यश और जो मेहुल होते हैं वो चारों बॉडीज़ को जो है ना वहाँ पे निकालते हैं वहाँ से गेट से। एंड मेहुल जो होता है छानबीन करने लग जाता है। तो फिर पता चल जाता है कि मतलब उनके पॉकेट में जो सामान मिलता है, जो आईडी मिलता है, आईडी कार्ड, पर्स ये वगैरह, तो उससे पता चल जाता है कि अंकित की फ्रेंड है। अंकित तो अपने मन में बोलता है, मतलब बाहर से वो रो ही रहा होता है बट अंदर अंदर बोलता है मैंने इन्हें बोला था यहाँ ना आने के लिए, पर ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आज आज इनकी लाश ऐसी पड़ी है, मैं इनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। ऐसे ही जो अंकित है बोलता है। अब मेहुल ने ऊपर ऊपर से चेक तो कर लिया था बॉडी पर, पोस्टमार्टम भी करना था बट डॉक्टर संजना तो बाहर गई हुई थी। तो वो ऐसे ही बोलता है लोग से, यार मैंने ऊपर ऊपर चेक कर लिया बट डॉक्टर संजना तो बाहर गई हुई है इंडिया से, अब इनका पोस्टमार्टम कौन करेगा। फिर यश कहता है अरे चिंता मत करो, प्रिंस की एक मीन्स एक प्रेमी है आशिक, वो ऐसे ही पोस्टमार्टम करती है लोगों का, वो भी एक डॉक्टर है पोस्टमार्टम करने वाली। तो प्रिंस से कहे कि हम उसके घर जा सकते हैं, प्रिंस गया हुआ है 2 बार। तो फिर मैं बोलता क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिर यश कहता है अरे हाँ हाँ ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर अमायरा भी कहती है हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका नाम आद्या है। यश तुम प्रिंस को कॉल करो ना। फिर जो आलिया है ना वो ऐसे देख रही होती है यश को, मतलब शॉक हो गए। तो फिर अमायरा कहती है आलिया से अरे अरे मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, ये हाई फाई दुनिया है, यहाँ पे गोस्ट हंटर्स के पास भी फ़ोन है, भले ही ये लोग लगते हैं कि ये 90s के ज़माने के, पर इनके पास भी फ़ोन है। फिर आलिया भी थोड़ी सी स्माइल कर देती है। एंड प्रिंस जो यश जो होता है वो प्रिंस को कॉल लगाता है। फिर प्रिंस कहता है हाँ यश बोलो। तो फिर यश जो है प्रिंस को सारी बातें बताता है, उसको यहाँ आने के लिए कहता है ताकि मतलब वो लोग बॉडी लेके ना आद्या के घर जा सके। तो फिर प्रिंस कहता है अरे रुको मैं तुरंत आया बस 2 मिनट में। तो फिर उसी में जो है प्रिंस आ रहा होता है। फिर आलिया कहती है कि आलिया को कॉल आता है ठीक है लियाना का। फिर आलिया कहती है मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। तो फिर जो आलिया है वो थोड़ा आगे चल जाती है, मतलब उन लोग से दूर चल जाती है थोड़ा। एंड वो ना ऐसे ही लियाना का कॉल उठाती है, फिर लियाना से बात कर रही होती है। फिर लियाना दूसरे साइड कहती है ओ हाय आलिया कैसी हो। तो फिर आलिया कहती है हाँ भाभी जी कैसी हैं आप। फिर लियाना कहती है यार तुम भी ना हमेशा मुझे चढ़ाती रहती हो, तुम्हें तो मैं बताऊँगी। फिर आलिया बोलती है वैसे बता कॉल किस लिए किया तूने। तो फिर लियाना कहती है अरे मैं इंडिया वापस आ रही हूँ थोड़े दिनों में, मीन्स कल या फिर परसों आई गेस। तो फिर आलिया कहती है यार तू कल आ जाना, वैसे भी एक केस आ गया बहुत भयंकर वाला। तो फिर उसी में अंकित होता है ना वो कहता है मुँह क्योंकि वो रो रहा होता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स मर गए होते हैं। तो फिर लियाना कहती है तू क्या गाय चढ़ाने के लिए गई है क्या कबीले में। तो फिर आलिया कहती है अरे नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो और आगे चल जाती है ठीक है, ऐसे ही चलते चलते वो बात कर रही होती है लियाना से। तो फिर आलिया जो है वो लियाना को पूरा केस समझाती है। तो फिर लियाना कहती है ओ ऐसी बात है, अच्छा तो फिर एक काम करते हैं कि मैं ना अपने क्या बोलते हैं मेरा एक दोस्त है जो कि एक मीन्स क्या मैं बोलूँ, मतलब एक बुद्धिस्ट टाइप का यानी जड़ी बूटी काम करने वाला जो भी तुम लोग कहते हो वेद, तो वो ही है। तो वो शायद अंकित को देख सकता है, अगर उस पर कोई भूत वूत चढ़ गया हो तो मैं उसे भी साथ ले आऊँगी। तो फिर आलिया कहती है ठीक है अच्छी बात है। फिर ना आलिया ऐसी उससे बात करते करते फिर लियाना कहती है अच्छा मैं आ जाऊँगी कल, ट्राई करूँगी, अब तुमने कह दिया तो फिर केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं कल ही आ जाऊँगी उसको लेके सुबह के 6-7 बजे। तो फिर आलिया कहती है ठीक है मैं आदि को लेने के लिए भेज दूँगी तुम्हें ठीक है। तो फिर आलिया फ़ोन काट देती है और फिर आलिया जैसे ही मुड़ती है जाने के लिए तो उसकी नज़र ना हवेली के एक साइड पे पड़ती है ठीक है। उतने में प्रिंस वहाँ पहुँच गया होता है ठीक है।
वहाँ पे। और फिर वो यश से हैंड शेक करते हैं, मेहुल से हैंड शेक करते हैं, और फिर आलिया की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ सुनाई देती है उन लोगों को। और फिर प्रिंस है ना जल्दी से आलिया के पास भागता है विमाना से, और बाकी सब भी बहुत तेज़ से भागते भागते आलिया के पास आ रहे होते। आलिया फ्रीज हो गई थी एकदम, मतलब वो अपने प्लेस पे हिल ही नहीं रही थी। प्रिंस ना हिलाने का आलिया को कोशिश करे, आलिया आलिया आलिया, आलिया हिल ही नहीं रही थी। फिर प्रिंस उसी जगह देखता है जहाँ पे आलिया देख रही होती है, और फिर प्रिंस की भी हालत मतलब टाइट हो जाती है, वो भी एकदम मतलब समझ नहीं पा रहा था ये है क्या, ये आखिर चीज़। फिर सब कोई आते हैं, सब कोई उधर देखते हैं, और सब फिर यश कहता ओह माय गॉड ये हवेली तो अलग ही लेवल की चीज़ है। फिर वो लोग देखते हैं कि लाइक लिटरली 15 लाशें हवेली, 15 20 25 पता नहीं कितनी सारी लाशें वहाँ पे हवेली के, मतलब एक कुटिया रहता है हवेली के साइड में, और उसी के मतलब पे कपड़ा नहीं सुखाते जहाँ पे, तो ऐसी वाले रास्ते पे 15-20 लोगों की लाशें ऐसी ही लगी रहती है। और एकदम शॉक, एकदम सब कुछ शॉक हो जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये मतलब ये रियल में होती है ऐसे, मतलब इतनी सारी लाशें, इतनी, उसी में से बदबू आए थे उन लोग। मैंने वही सोचा कि मतलब ये नई लाशें, जब ये लोग नई लाशों को स्मेल कर रहे थे तो उसमें से कोई बदबू तो आ नहीं रही थी, तो ये हवेली में से इतनी गंदी स्मेल आ कहाँ से रही थी। अब उन लोगों को पता चला आखिर ये गंदी स्मेल आ कहाँ से रही थी। फिर यश कहते हैं प्रिंस चल एक काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं और उन सबको लेके आते हैं जल्दी से जल्दी। फिर हमारा कहती है खबरदार अगर तुम लोग ने अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं बता रही हूँ मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। और प्रिंस मैं तो क्या बोलते हैं वनीशा से तुम्हारी कंप्लेन भी कर दूँगी। फिर प्रिंस कहते अरे यार भाभी आप इतना क्यों टेंशन लेती है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। फिर अमायरा कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग अकेले नहीं जाओगे वहाँ पे, समझे। फिर क्या बोलते हैं यश और प्रिंस कैसे तैसे अमायरा को मनाते हैं कि उन लोग को लाना ही पड़ेगा फॉर फर्दर रिसर्च वगैरह। तो फिर अमायरा भी मान जाती है, बट कहती है कि तुम लोग और कहीं नहीं जाओगे, बस तुरंत लाशें ला के मतलब तुरंत यहाँ पे आओगे और कहीं नहीं जाओगे। फिर वो लोग भी मान जाते हैं। आलिया का तो दिमाग ख़राब हो गया होता है, और उसे पता नहीं अलग से ही एक नेगेटिव एनर्जी फील होने स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसे अलग से ही एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है जो जानी पहचानी उसे लग रही होती है। तो यश और प्रिंस तो अंदर चल जाते हैं, और अमायरा, मेहुल, अंकित और आलिया वहाँ आदि बाहर से यश और प्रिंस को देख रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अमायरा तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है, और वो बहुत ज़्यादा प्रे भी करना स्टार्ट कर देती है वो कि वो लोग सही सलामत लौटे एंड ये वगैरह। यश और प्रिंस जो होते हैं वहाँ से जो रस्सी होती है उससे लाशें उतार रहे होते हैं, और प्रिंस जो है उन लोग को एक एक करके गेट पे ले जाता है। फिर आखिर में 2 लाशें बच जाती है, और जैसे ही वो लोग 2 लाशें मतलब निकालते हैं, उन लोग को ना एक मतलब कुटिया में ना या प्रिंस को ना कुछ चीज़ दिखता है, और वो कहता है यश यार ये कुटिया में वो ऊपर देखना कुछ चीज़ है, उसे लेने चले क्या। तो फिर यश कहता है यार अमायरा ने अभी मना किया है, वो बहुत मारेगी जब हम लोग चल जाएंगे। फिर बोल रहे प्रिंस अरे वो तो ऐसे भी मारेगी यार, बट अगर हम लोग को कुछ मिल जाएगा तो फिर वो नहीं बोलेगी, आई प्रॉमिस चलना यार। फिर यश भी मान जाता है और वो लोग जाने लगते हैं। अमायरा देखती है कि वो लोग कहीं और जा रहे हैं, फिर अमायरा मिलने कि बाहर ही से चिल्लाती है यश प्रिंस तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, मैंने तुम लोग को कहा था ना कि कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, यश प्रिंस। पर वो लोग सुनते नहीं, और अमायरा को अनसुना करके वो लोग कुटिया के अंदर घुस जाते हैं। एंड कुटिया में ना वो लोग मतलब उन लोग को ऊपर एक डायरी दिख रही होती है जो अलग ही चमक रही होती है, ठीक है। वो लोग उसको पाने का जैसे ही ट्राई करते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं माया आ जाती है और उन लोग पे अटैक कर देती है, और प्रिंस तो यश को बचा लेता है, और वो जो अटैक है वो दीवार पे लगता है और दीवार पूरी टूट जाती है, ठीक है। और फिर यश भी उस पर अटैक करता है, और मैं कहते हैं ओए होए चुड़ैल तू वापस आ गई। फिर अब माया कहती है चुड़ैल होगी तू और तेरा पूरा खानदान, तेरी हिम्मत कैसी है मुझे चुड़ैल बुलाने की। फिर यश कहता है अरे तू चुड़ैल है तो तुझे चुड़ैल नहीं बुलाऊँ क्या। ये तो वही बात हो गई कि मोटे को मोटा ना बुलाओ, पतले को पतला ना बुलाओ। फिर माया कहती तेरी तो तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
फिर ऐसे ही उन लोग की लड़ाई होती है और फिर प्रिंस कहते हैं इसका निशाना इतना कच्चा है देखो तो। दूसरी बात, इसे घर में आए मेहमान की खातिरदारी नहीं करने आती क्या लड़की है ये। और वो लोग ऐसे ही माया का मजाक बना रहे होते हैं और इसकी वजह से माया को और गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आलिया को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो वो क्या करती है, वो ना मतलब अपनी जो सोल है ना वो अंदर भेजती है, ठीक है। तो इसके कारण ना जो आलिया है उसकी जो बॉडी है वो बेहोश होने लग जाती है। तो मेहुल जो है ना आलिया को पकड़ लेता है एंड उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या बोलते सॉरी अमायरा जो होती है वो मेहुल से कहती है कि शायद जो इतनी गंदी स्मेल आ रही है उसकी वजह से आलिया को थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो उसे रेस्ट करने लो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो फिर हम अंदर का सीन देखते हैं, आलिया की जो सोल होती है वो किसी को ढूंढ रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है तो तुम आ गई। फिर आलिया जो होती है पीछे मुड़ती है और वो रंगड़ा को देखती है और फिर वो रंगड़ा को कहती तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसे कैसे हो गई रंगड़ा, कब से, मतलब तुम तो ऐसी नहीं थी। तो फिर रंगड़ा आलिया से कहती हाँ मैं नहीं थी ऐसी, मैं बहुत अलग थी, बट लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा बनने में आलिया, और अब मैं ऐसी ही हूँ। और मुझे पता चल गया कि अच्छे बनने से ना अब कुछ नहीं होने वाला, समझी। और ये जो तुम हरकत कर रही हो ना इससे कितना बुरा लगा होगा तुम्हें पता है। तुम जिन लोग बनी हुई हो, तुम एक डिटेक्टिव बनी हुई हो, तुम्हें पता है जब हम जब ऐसे दुर्बल थे, जब हम जस्टिस मांगते थे तो हमें किसी ने जस्टिस नहीं दिया, हमें सबने धोखा दे दिया, और तुम आज वही बनी पड़ी हो कि तुम भूल गई उन लोग ने हम लोग के साथ क्या किया था। तो फिर आलिया कहती ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रही, तो तुम ये क्यों कर रही हो। तो फिर कहती है क्योंकि मैं जो है वो बदला लेना चाहती हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या भूल गई हो कि उसके साथ क्या हुआ था, और तुम आज वही ऐसा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मैं क्या कर रही हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि ये करने से जो वो है उसे दुख हुआ होगा, कि जो तुम कर रही हो उससे दुख हुआ होगा। वो कभी क्या बुराई का साथ देती थी, वो नहीं देती थी, तो तुमने उसे दुखी किया ना कि मैं तो अच्छाई का साथ दे रही हूँ। और जो उसने भी यही कहा था कि उसे अच्छाई का साथ पसंद है, उसे जस्टिस पसंद है ना कि रिवेंज। तो ये थी हाँ जानती हूँ, उसे भी जस्टिस पसंद था तुम्हारी तरह, बट जस्टिस से कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल जस्टिस सिर्फ एक नाम है, एक शब्द बन गया है, ना कि एक रियलिटी। हर चीज़ जो मिलता है ना वो अब रिवेंज से मिलता है। फिर वो कहती है माया के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आलिया कहती है रंगड़ा से तुम उसका फ़ायदा क्यों उठा रही हो। तो फिर रंगड़ा कह रही मैंने कहा उसका फ़ायदा उठा, मैं तो उसे रिवेंज दिला रही हूँ, उसके साथ इतना बुरा हुआ है तो मैं उसकी तो मदद कर रही हूँ। तो फिर कहती है, तो आलिया कहती है तुम सही नहीं कर रही रंगड़ा, उसे वो नहीं चाहिए, रिवेंज से कुछ नहीं हासिल होता, रिवेंज से और ज़्यादा नफ़रत फैलती है और ज़्यादा गिल्टी फील होता है। जब तुम्हें क्या लगता है जब माया अपने होश में आएगी क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसने ये जो किया है। माया को जस्टिस चाहिए ना कि रिवेंज, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर रंगड़ा जो होती है उसका गला दबाने लग जाती है, आलिया के सोल को हर्ट करने लग जाती है मतलब। तो फिर कहते तो मेरे बीच में आने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती आलिया, तो फिर मेरे बीच में घुसना भी मत, और अपने काम से काम रखो। तुम्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, जो तुमने किया है ना मैं तुम्हें उसके लिए आज तक माफ़ नहीं कर पाई और ना कभी करूँगी। तुम मेरे बीच में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। फिर आलिया जो होती है छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो छोड़ नहीं पाती, ठीक है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं, माया का सीन देखते हैं। तो माया वो उन लोग से ऐसे ही लड़ रही होती है। फिर क्या होता है अचानक से जो सिद्ध की जो आत्मा होती है ना, जो अच्छी आत्मा होती है जो मैंने बताया था, तो वो वहाँ आ जाती है और वो माया को रोकती है, माया ऐसा प्लीज़ मत करो। फिर माया जो होती है उसे देखती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच आने की, चल जो आज तो इन दोनों को मैं मार ही डालूंगी। तो फिर कहती है हाँ देखते हैं मार ही डालूंगी। प्रिंस कहता है ऐसा, पकड़ा तो जा नहीं रहा, मारेगी। अरे फिर यश कहता है अरे पहले पकड़ तो लो चुड़ैल आंटी तब मारना। तो फिर उसे और गुस्सा आ रहा होता है माया को, ये दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे फिर जो सिद्ध होता है वो माया को समझाना, माया प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये
ये सही काम नहीं है माया, प्लीज़। रंगड़ा तुम्हें यूज़ कर रही है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। फिर माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और मतलब वो जैसे ही अटैक करती है ना, तो फिर सिद्ध उसे मतलब सिद्ध उन लोग को, यश और प्रिंस को प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो ना चाहते हुए भी माया पे अटैक करता है ताकि माया कम से कम गायब हो जाए। फिर माया जो होती है वो गायब हो जाती है और फिर वो रंगड़ा के पास जा रही होती है, ठीक है। फिर सिद्ध ना वो उन लोग से, यश और प्रिंस से कहते हैं तुम लोग ठीक तो हो ना? तो फिर यश कहता है हाँ हम लोग ठीक है, बट तुम कौन हो? तो फिर वो बताता है कि जो अच्छी स्पिरिट है, तो कहते मैं तुम लोग को अभी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, बट ये डायरी ले जाओ, इसमें तुम लोग को अच्छी सब कुछ मिल जाएगी। एंड हाँ प्लीज़ हो सके तो यहाँ आसपास एक अंकल रहते होंगे, उनसे इस हवेली की बात पूछो और प्लीज़ अभी के अभी जल्दी से निकलो, क्योंकि ये अभी जो हवेली है वो बहुत ज़्यादा अभी खतरे में। अभी तुम लोग का ये सिर्फ दोनों का यहाँ आना सही नहीं है, प्लीज़ यहाँ से जाओ प्लीज़। तो फिर ऐसा कहते हैं, तो फिर वो यश कहते हैं हम तो वैसे भी यहाँ आने वाले नहीं थे, हम लोग तो बस वो जो वहाँ पे कॉर्प्स थी यानी लाशें थी उन्हें बस उठाने आए थे हम, ये तो ऐसे ही हमारे पीछे पड़ गई। तो फिर वो अच्छी स्पिरिट कहते ठीक है अभी के लिए जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊँगा, अभी जाओ यहाँ से। क्योंकि अगर रंगड़ा को पता चल गया ना तो वो मुझे और तुम लोग को सबको हर्ट कर देगी। तो फिर वो लोग जा रहे होते। वैसे तो यश को जानना होता है कि अब ये रंगड़ा कौन है, बट स्टिल जो अच्छी स्पिरिट होती है यानी सिद्ध की आत्मा वो कहती है, तो फिर यश उसकी बात मान लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है वो डायरी लेके। अब जो माया है वो वहाँ पहुँच जाती है रंगड़ा के पास और कहती है रंगड़ा, और जैसे ही रंगड़ा माया की आवाज़ सुनती है उसका ध्यान जो होता है वो डाइवर्ट होता है और आलिया उसी समय आलिया की स्पिरिट जो होती है उसी समय अपने आप को छुड़वाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रंगड़ा कहती है माया से तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? फिर माया कहती है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वो लोग बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जो स्पिरिट है ना वो मुझे बार बार परेशान कर रही है, मैं उसे मार डालूंगी। तो फिर रंगड़ा बोलती है हिम्मत भी मत करना, समझी? तुम्हें स्पिरिट नहीं, तुम्हें जो मैंने कहा है वो करो। और तुम वहाँ गई क्यों? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उन लोग को हर्ट मत करना, तुम कभी नहीं सुधरोगी, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। तो फिर वो जो उसे हर्ट करने लग जाती है माया को, और फिर रंगड़ा कहती है आइंदा से अगर ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाओ यहाँ से चुपचाप। फिर वहाँ से जो माया है वो चल जाती है और फिर जो आलिया की जो स्पिरिट है वो जल्दी से आलिया के अंदर आ जाती है और आलिया जो होती है अपनी आंखें खोलती है और फिर वो देखती है कि वो पेहुल के बाहों में है, तो वो एकदम ब्लश करने लग जाती है और वो उठ जाती है। और फिर वो कहती है क्या सॉरी सर। तो फिर वो कहते हैं मेहुल कहते हैं आलिया तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी, इसी वजह से शायद तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। एक काम करो तुम वहाँ ऑटो बस चल जाओ, ठीक है हम लोग आते हैं। तो फिर आलिया कहती नहीं वो बस ऐसे ही मेरी थोड़ी तबीयत पहले से ही ख़राब थी, मुझे नींद भी आ रही थी ना, आपने इतना जल्दी उठाया तो बस वही ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेहुल जो होता है अपना सर नोड करता है और फिर उतने में ही प्रिंस और यश भी आ जाता है और फिर जो अमायरा उन पर भड़कती है, यश को तो कान पकड़ के खींचने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम लोग रुको। और प्रिंस तुम्हें तो मैं मनीषा से ऐसी पनिशमेंट दिलवाऊंगा ना कि तुम तुम बस देखो, अब आद्या मनीषा माही तुम सबको मार खाएगा। और तुम यश तुम्हें तो मैं भी मारूंगी, माही से भी मरवाऊंगी और इतने सारे लोगों से मरवाऊंगी ना कि तुम देखना, तुम तो मैं ही काफ़ी हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, बट स्टिल तुम माही से भी मार खाओगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम उस जाओ। वो यश कहता है अरे मेरा कान छोड़ दो, मेरा कान ख़राब हो जाएगा, मेरा कान टूट जाएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मेरे कहती अब मैंने कहती यश बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो और मारना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम वहाँ जाओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम वहाँ गए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? फिर यश कहता अरे कुछ हुआ तो नहीं ना, बस और वैसे भी होता ना कुछ हुआ नहीं ना, अरे छोड़ दे मेरा कान यार, मेरा कान तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर ये लोगों ने प्रिंस बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो फिर अमायरा कहती है रुक बेटा, तुझे तो मैं बताती हूँ, आद्या के पास बस चल, फिर उसके बाद तेरी भी पनिशमेंट लगेगी और इसकी भी। फिर यश कहता है अरे मेरी पनिशमेंट तो हो गई, अब क्या पनिशमेंट? बोलती बस इतनी सी,
तुम्हें तो मैं बताती हूँ कितनी बड़ी पनिशमेंट दूंगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखोगे तुम, ज़िंदगी भर। फिर ऐसे ही वो लोग लड़ते लड़ते फिर आद्या के पास चल जाता है, और आद्या पे ना प्रिंस जो होता है वो नॉक करता है, तो आद्या गेट खोलती है, ठीक है। और वो कहते हाँ तुम लोग प्रिंस यश तुम सब, और ये सब कौन है? तो फिर यश बताता है ये डिटेक्टिव मेहुल है, ये आलिया है और ये आदि है। फिर वो लोग जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, आद्या जो होती है वो उन लोग को अंदर बोलते हैं, अच्छा आइए आइए क्या काम है? तो फिर डिटेक्टिव मेहुल कहते हैं आद्या वो इतने हमें पोस्टमार्टम करवाना था। तो फिर आद्या कहती है हाँ कितने बॉडीज़ का? तो फिर वो इतने सारे बॉडीज़ लाके दिखाता है, तो आद्या कहती इतने सारे बॉडीज़ अचानक से? तो फिर डिटेक्टिव मेहुल कहते हैं हाँ वो थोड़ा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर आद्या कहती अच्छा ठीक है, आप लोग वेट करो, ये सबको अंदर रख दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो फिर जो आद्या जो है वो चाय बनाने के लिए चल जाती है, चाय और कॉफ़ी दोनों। तो फिर मैंने एक बंदा जो होता है वो बाहर निकलता है, वो जो पोस्टमार्टम रूम होता है ना उससे बाहर निकलता है, कहता हाँ आ गए मुँह उठा के मेरी दीदी के यहाँ। तो फिर प्रिंस कहते हैं हाँ आ गया, तो मेरी दीदी की बहुत याद आ रही थी। तो कहते कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो फिर उसमें ही यश कहते हैं ना थोड़े क्या है ना गोसिस्तान से आए हुए हैं हम। तो फिर वो कहते हैं हाँ वहीं से आओगे, भूत पिशाच बनते बनते भूत जैसी हालत हो गई है तुम लोग की। फिर अमाया कहती अरे यार हेनरी इतना इतना क्यों गुस्सा रहे हो? फिर हेनरी कहते हैं हाँ ये है ही ऐसे पागल लोग, मेरी दीदी के पीछे पड़े रहते हैं, और हाँ खबरदार प्रिंस अगर मेरी दीदी को परेशान किया तो मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद फिर कहते अब ये गोल्ड फिश कौन है? फिर वो मेहुल की तरफ देख के बोलता है ऐसा, तो फिर तो सबको हंसने लग जाता है। फिर कहते मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, द डिटेक्टिव मेहुल, मुंबई का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव। कहता है हो गए डिटेक्टिव, मेरा क्या जा रहा है, केसेस करते होगे सॉल्व इतने, और हो गए ना डिटेक्टिव तुम अपने घर में, मेरे घर में नहीं, समझे? चुपचाप बैठ जाओ। आए बड़े डिटेक्टिव। फिर सबको इतना सबका एटीट्यूड, मतलब उस हेनरी का एटीट्यूड देख के सब एकदम शॉक कि ये छोटा लड़का इतना ज़्यादा एटीट्यूड इसमें कैसे हो सकता है। सब एकदम शॉक होते हैं और हेनरी को ही देख रहे होते हैं। फिर आद्या बाहर आती है और कहती है हेनरी ऐसा मत किया करो, मैंने तो यार तुम्हें ऐसे सिखाया है लोगों से बात करना। तो फिर कहते दीदी मैं बस आपकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ ताकि ये लोग आपका मजाक ना बना सके। तो फिर आद्या कहती ये लोग ऐसे नहीं है, अब चुप करो और एक काम करो, मैंने चाय और कॉफ़ी चढ़ाने रख दिए, जैसे ही वो बन जाएंगे इन लोग को दे देना, ठीक है? और फिर आद्या कहती है आप लोग यहीं रुकिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करके। तो फिर अमाया कहती है आद्या मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तो फिर आद्या कहती है ठीक है दीदी आइए। फिर जैसे ही अमायरा और आद्या वहाँ जाती है, प्रिंस और यश की तो फट जाती है, लाइक प्लीज़ बता ना दे, फिर तो हमारी खैर नहीं। और फिर मेहुल कहते यार वैसे तुम लोग ने गलत तो नहीं किया कुछ, फिर भी तुम लोग को इतनी पनिशमेंट मिल रही है। फिर आलिया देखती है मेहुल को और कहती गलत नहीं किया, अच्छा कुछ गलत नहीं था क्या ये लोग ने, अब तो मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी, आपको भी पनिशमेंट मिलेगी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। फिर मेहुल देखता है अरे मैंने क्या किया, मैं थोड़ी ना गया था। तो बोल रहे आपने सपोर्ट तो कर रहे हो ना इन्हें, फिर मैं भी आपसे अब इग्नोर करूँगी आपको, जाओ आपकी भी ये पनिशमेंट। मेहुल तो पूरा उसका मुंह ही बन जाता है कि उस बेचारे तो कुछ किया ही नहीं, उसका तो मतलब बस बोला कि वो ऐसे सही नहीं है और इसकी भी लग गई। फिर यश और प्रिंस भी हंसने लग जाता है और आदि भी हंसने लग जाता है। आदि फिर थोड़ी देर में अपने घर चल जाता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अलग से भी काम था केसेस का, तो उसे मतलब और भी काम दिया गया था मुंबई पुलिस से और भी कि मतलब ये का। तो फिर वो अपने घर चल जाता है। अब वहाँ पे थे आलिया, मेहुल, यश, प्रिंस बाहर सोफ़ा पे थे। हेनरी आता है थोड़ी देर में उन लोगों के लिए चाय और कॉफ़ी लेके और उन्हें देता है एंड फिर चल जाता है वापस पोस्टमार्टम वाले में। और फिर थोड़ी देर के आधे घंटे के बाद वो जो है वो तीनों आद्या, अमायरा और हेनरी बाहर निकलते हैं और हेनरी कहता है हाँ केस तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
फिर मेहुल कहता है हाँ क्यों? तो फिर कहते हैं क्योंकि किसी भी बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है, मतलब बट ये भूत का किया हुआ भी नहीं लग रहा। फिर कहते हैं यश अरे जब फिंगरप्रिंट के निशान नहीं है तो ये पक्का भूत ने किया होगा। तो फिर हेनरी कहते हैं नहीं। तो फिर आलिया कहती है ये पक्का किसी इंसान ने किया है। तो फिर हेनरी कहते हैं हाँ बट कैसे, वो समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा मतलब अटका हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि किसी भी बॉडी पर एक भी निशान नहीं है। फिर यश कहते हैं पर उसकी एक इंसान की बॉडी पे तो गले पे बहुत ज़्यादा ही निशान था। तो फिर आलिया कहती है वो निशान हाथ का नहीं रस्सी का था। तो फिर आलिया कहती है कोई भी बॉडी देख लो, किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी का कुछ ना कुछ कटे ही है सबके। अगर वो एक भूत होती तो वो फिर ऐसा क्यों करती? वो तो डायरेक्ट उन लोग को मार देती ना। वैसे भी उसके हाथ के निशान आते नहीं, बट सब पे किसी न किसी के रस्सी के निशान है, किसी का कुछ कटा है तो किसी का कुछ कटा है। ये एक प्री प्लान मर्डर है, यानी वो एक इंसान है या फिर कुछ अलग ही इंसान है, मतलब अलग ही टाइप के इंसान है। और उसने बहुत ही मतलब बारीकी से बहुत ज़्यादा लाइक बहुत बिग ब्रेन प्ले से इन लोग को मारा है। मतलब ऐसा मारा है कि ताकि किसी को शक ही ना हो कि ये इंसान का मारा हुआ है। फिर मेहुल उसी पे कहता है हाँ तभी जैसे ही यश ने बताया था कि उसने जैसे ही उस पर गन शूट किया वो गन मतलब वो बाउंस होके वापस आ गया। फिर आलिया वही कहते हाँ माइंड दैट कि जैसा भी होता भूत, अगर मतलब स्ट्रॉन्ग भूत होता तो फिर वो कैसे न तैसे वो उसके आर पार चल जाता, बट वो उससे टकरा के बाउंस होके वापस पीछे आया तो ये तो पक्का गारंटी है कि वो एक इंसान है। बट अब देखना है कि वो किस टाइप की इंसान है और वो उसके पास ऐसी पावर्स कैसे है जिससे वो काम कर सकती है। फिर सब ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर ऐसे ही हेनरी कहते हैं शायद ये काला जादू का काम है। फिर आलिया उसकी तरफ दिखती है काला जादू। फिर हेनरी कहते हैं हाँ काला जादू एक दो जादू होते हैं, वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। तो दोनों ही में पावर होती है तो और उसकी पावर नेगेटिव है तो फिर वो पक्का काला जादू का यूज़ करती होगी। तो फिर यश कहते हैं वो जो स्पिरिट जो मुझे मिला था ना, तो उसने कहा था कि ये रंगड़ा का काम है। तो फिर आलिया कहती है शायद माया का जो पास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सैड है और वो रंगड़ा ही असली चुड़ैल है, मतलब वो माया को जो है अपने कंट्रोल में करती है। हाँ यश कहता है उस पर हाँ तभी जब मैं अंकित को बचाने आया था तब माया किसी और से ही बात कर रही थी और वो मुझे छोड़ के चली गई थी। उसका छोड़ने का मन नहीं था, बट वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी का ऑर्डर फॉलो कर रही है। बाय द वे वो जो स्पिरिट थी ना उसने कहा था कि ये डायरी दी थी एंड इस डायरी में कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वो मुझे पढ़ने तो नहीं आ रही, बट उस जो थी वो स्पिरिट थी वो कह रही थी कि आसपास में एक आदमी होगा, वो उससे तुम माया की स्टोरी पूछ लेना। तो फिर मैं प्रिंस और मेहुल क्या करते हैं, कल एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं और आसपास पड़ोस से उस हवेली के बारे में पूछते हैं। फिर आलिया कहते हाँ ठीक है बढ़िया है। और हाँ कल लियाना भी आने वाली है, तो फिर वो कह रही थी कि वो एक अपने मतलब एक दोस्त को लेके आएगी जो वेद और मतलब ये जड़ी बूटी और ये सब वगैरह का काम करता है, भूत मतलब वाइट मैजिक यूज़ करता है। तो वो हो सकता है कि वो अंकित को ठीक कर दे। तो मैं आदि और लियाना ऑफिस में रहते हैं और ये जो स्पिरिट है ना मतलब अंकित को स्पिरिट का जो जादू है अंकित पे उसको निकालने की कोशिश करते हैं और अंकित को ठीक करते हैं। ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी। बाय। नेक्स्ट पार्ट में शायद मैं माया की स्टोरी पूरी ख़त्म कर दूँ, इसलिए बाय बाय।